हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT त्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है तंजानिया। किसके बीच में? तो तंजानिया और भारतीय मोजाम्बिक, इनके बीच में ये अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दो देश की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका के बीच, यानी ये अमेरिका। दो देश की बात करें तो यहाँ भारत भी होना चाहिए। तो भारत और अमेरिका के बीच ये टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया गया है। और अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। यहाँ पे पूरे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग लिखिएगा जो बाइडेन अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। वहाँ की मुद्रा की बात करें तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। आप सबको पता है मुद्रा है डॉलर। और राजधानी अमेरिका की क्या है? तो राजधानी है वाशिंगटन। राजधानी क्या है? तो राजधानी वाशिंगटन। राजधानी है इसकी वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। किसके बीच में? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? तो इसका राइट आंसर है समुद्र लक्ष्मण। इसका क्या नाम दिया गया? तो समुद्र लक्ष्मण नाम दिया गया है। और ये 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच, कितने समय में? तो 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था। और किस स्थान पे आयोजन किया गया? तो विशाखापट्टनम। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी से वायु शक्ति का अभ्यास कहाँ करेगी? तो इसका राइट आंसर है पोखरण में। कहाँ करेगी? तो ये मतलब पोखरण में। ये पोखरण कहाँ है? तो जैसलमेर के पास ही है। ऐसा मतलब जैसलमेर के पास ही है। इसको यहाँ पे रखिए, जैसलमेर के पास ही है पोखरण। तो वहाँ इसका आयोजन किया गया है वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है सदा तनक, यानी ये सदा तनसीक वैसे भी कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं सदा तनक भी कहीं कहते हैं, कहीं सदा तनसीक इसको बोलते हैं। ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। किसके बीच? तो भारत और सऊदी अरब के बीच ये सदा तनक सैन्य अभ्यास, और अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। और ये राजस्थान के जैसलमेर में शुरू होगा। यहाँ पे जापान टाइपिंग मिस्टेक है, तो राजस्थान के जैसलमेर में ही इसका आयोजन किया गया। ये रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज और भारतीय सेना दोनों 45 मेमोरियल के साथ इस अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग ली हैं। और इसका आगे की डिटेल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला एक महत्वपूर्ण अभ्यास है डेजर्ट नाइट अभ्यास। ये भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल
FAS और संयुक्त अरब अमीराती UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में सहयोगात्मक हवाई संचालन का प्रदर्शन किया गया। तो जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी यह 3 देशों के बीच आयोजित किया गया था। किसके किसके? तो डेजर्ट नाइट अभ्यास है और डेजर्ट नाइट अभ्यास ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वायुसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता में सुधार लाना था। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हरी माउस शक्ति 2023 अभ्यास 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो जो हरी माउस शक्ति अभ्यास है ये मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया है, हरी माउस शक्ति सैन्य अभ्यास। डिटेल देख लेते हैं मलेशिया की थोड़ी। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है इसकी मलेशियाई रिंगित और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित जिमेक्स समुद्री अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया गया है। भारत के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। जिमेक्स समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी और ये 11वां संस्करण था 2024 में। अगला है, इक्विवेरिन अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन किया गया है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जो इक्विवेरिन अभ्यास है इसका 12वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटर ऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता को बढ़ाना तथा संयुक्त मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्यों को पूरा करना। इसका कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस देश के साथ वो अभ्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मालदीव की राजधानी है माले और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन है, ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है मालदीव के बीच में ही ओशन शील्ड। यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, ये जो है तो मालदीव के बीच में ही इसका आयोजन किया गया है ऑपरेशन शील्ड का। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ मालदीव होगा, आप लोग नोट करिएगा। थोड़ी देख लेते हैं कि भारत और मालदीव के बीच कितने अभ्यास किए जाते हैं। तो इक्विवेरिन अभ्यास है जिसको हमने पहले बताया, दोस्ती है, एकता है, ऑपरेशन शील्ड है। ये विभिन्न संयुक्त अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगला, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। यहाँ मैप में आप लोग देख पा रहे हैं, ये फ्रांस का नक्शा है। फ्रांस की सीमा किससे किससे लगती है? तो इधर स्पेन से लगती है, इधर इटली से लगती है, इधर स्विट्जरलैंड से, और इधर क्या बोलते हैं, यहाँ पे उधर लग्जमबर्ग से लग रही है, इधर लग्जमबर्ग से, और इधर बेलगाम से लग रही है इसकी सीमा, और इधर है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इधर है इंजिस चैनल। जो वरुण अभ्यास है 1993 में भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में शुरू हुआ और सन 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण यहाँ अभ्यास है, भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल 21 नवंबर 2022 को ये करावांग इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति का 8वें गरुण शक्ति नामक अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडोनेशिया के बीच में भी होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला, संप्रीति XI अभ्यास 2023 किस देश के बीच आयोजित किए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के बीच। किन देशों के बीच? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं। तो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति, इसका 11वां संस्करण है और ये 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय
में शुरू हुआ। भारत और बांग्लादेश द्वारा इसका बारी बारी से अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को उजागर करते हैं। ये जो संप्रीति अक्साई अभ्यास है ये 14 दिवसीय है और जिसका उद्देश्य दोनों देशों की अंतर संचालनीयता, सामरिक अभ्यास साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसका ये दोनों देश की जो नौसेना है इसका अभ्यास बोगो सागर में भी आयोजित कर रहे हैं, यानी मतलब जो मेघालय के उमरोई में है वहाँ के अलावा ये बोगो सागर में भी आयोजित होते हैं। बोगो सागर बांग्लादेश में है। अगला है हाल ही में सैन्य अभ्यास विनवेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो विनवेक्स अभ्यास हैं ये भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और ये भारत एवं वियतनाम के बीच इसका आयोजन किया जाता है। किसके बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच ये अभ्यास किए जाते हैं, विनवेक्स अभ्यास। और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में शुरुआत हुई इसकी और इसका पहला संस्करण जो है तो पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण ये भी वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये कैसा है? तो ये वार्षिक ही कार्यक्रम होते हैं इसके। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन और पाकिस्तान सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा था? इसका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियाई त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही हैं? तो इसका राइट आंसर है INS सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास काजिद का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत और कजाकिस्तान के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। जो इसका संस्करण है ये कौन सा संस्करण है? तो इसका 7वां संस्करण है। इसका 7वां संस्करण है। और ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसका नाम है ये अभ्यास काजिद जो है तो बाद में बदल के किया गया था, उससे पहले कुछ ऐसे ही नाम कंपनी के रूप में दिए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का आयोजन किया जाता है। ये डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो वज्र प्रहार है 2023 का इसका 14वां संस्करण है और ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था। यदि हम बात करें भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो वज्र प्रहार ये थल सेना के बीच आयोजित किए जाते हैं, यानी भारत की थल सेनाओं के बीच वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाते हैं। युद्ध अभ्यास नामक जो एक सैन्य अभ्यास होता है वो भी थल सेना के बीच ही आयोजित किए जाते हैं। कोप इंडिया ये वायुसेना के बीच आयोजित किए जाते हैं। पैसेज सैन्य अभ्यास ये नौसेना के बीच। रेड ड्रैगन ये अमेरिकन बहुभुज वायुसेना अभ्यास है। और एक मालाबार अभ्यास भी इसी में आयोजित होता है। इसमें मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं इस अभ्यास में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच ये सूर्य किरण आयोजित किए जा रहे हैं। यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की जो सीमा है ये भारत से लगती है। यहाँ आप मैप भी देख पा रहे होंगे। ये नेपाल छोटा सा देश है और ये 3 ओर से इंडिया से घिरा हुआ है, यानी ये पूरा एरिया और इधर का ये एरिया, ये पूरा और इधर का ये पूरा एरिया, ये पूरा भारत से घिरा हुआ है। और इधर है चीन और इधर ये है हिमालय। तो नेपाल की सीमा
भारत के 5 राज्यों से लगती हैं और उधर चीन से भी लगती है, तिब्बत से भी लगती हैं। जो इसका संस्करण है जो सूर्य किरण नामक ये अभ्यास है, इसका संस्करण कौन सा है? तो इसका 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। सूर्य किरण नामक जो ये अभ्यास है। और ये कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। आप लोग नोट करिएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। अगले, भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का। अभ्यास जो इंद्र अभ्यास है, इसका आयोजन जो भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज तो आप सब जानते हैं कि इसका आयोजन जो है तो भारत और चीन के बीच में होता है। एक नज़र में हम देख लेते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यासों के बारे में। इधर देखिए, जो मैत्री अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किए जाते हैं। जो इक्वेरिन अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच आयोजित किए जाते हैं। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच, और मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। ये जो शक्ति अभ्यास है भारत और फ्रांस का, ये अभी चल रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे सिलीनेक्स अभ्यास है, ये श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वित गश्ती कारपेट अभ्यास होता है। और जिमेक्स जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। जो इंद्र अभ्यास है वो रूस के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जायरे अल बहर, ये कतर के बीच में। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के बीच में। भारत और थाईलैंड सामान्य गश्ती, ये भारत थाई कारपोरेट, ये थाईलैंड और भारत के बीच में आयोजित किए जाते हैं। इमकोर, ये मलेशिया के बीच में आयोजित किए जाते हैं। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हैं, ये सिम्बैक्स नाम से, तो भारत और सिंगापुर के बीच ये आयोजित किए जाते हैं। और आसिनडेक्स, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, मालाबार जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये आयोजित किए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।